नमस्कार नमस्कार। मैं मंसूरी सर अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम 8वीं कक्षा में दी हुई दूसरी इकाई की चौथी कविता सौहार्द सौमनस्य इस कविता का अध्ययन करेंगे। इसकी पहली कुछ पंक्तियाँ, वो छोटा मैं हूँ बड़ा, ये बातें निर्मूल उड़कर सिर पर बैठती है निज पैरों की धूल। प्रस्तुत कविता जनाब जहीर कुरैशी द्वारा रचित है। इस दोहावली सौहार्द सौमनस्य में भारत के विविधता में एकता पर बल दिया गया है। प्रस्तुत दोहा की पंक्तियों में कवि ने भेद को त्याग कर प्रेम और सहिष्णुता के मार्ग को अपनाने की बात कही हुई है। कवि कहते हैं कि वह छोटा मैं बड़ा, यह सब निरर्थक बातें हैं। ईश्वर की रचना में हम सब समान ही है। जिस तरह हमारे पाँव की धूल भी कभी हमारे सर पर आकर बैठते हैं, उसी तरह संसार में समय और भाग्य के अनुसार व्यक्ति अपने कर्म से ऊपर उठता है अर्थात नीचे गिरता है। अगली पंक्तियाँ हैं, नफरत ठंडी आग है, इसमें जलना छोड़ दो। टूटे दिल को प्यार से जोड़ सके तो जोड़। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हमें भेदभाव मिटाकर नफरत की आग में जलना छोड़ देना चाहिए। धर्म, जाति, ऊंच नीच, छोटे बड़े के भेद को भूलकर हमें टूटे दिलों को आपस में जोड़ना चाहिए अर्थात सौहार्द और सहिष्णुता का व्यवहार कर सब धर्मों का सम्मान करना चाहिए। अगली पंक्तियाँ, पौधे ने बाटे नहीं नाम पूछकर फूल, हमने ही खोले बहुत स्वार्थ के स्कूल। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि पौधे किसी का नाम पूछकर फूल नहीं बांटते अर्थात प्रकृति सबके साथ समान व्यवहार करती है। पेड़ों से फल, नदियों से जल एवं धरती की फसल सबको समान रूप से उपलब्ध है। हम मानव मात्र ही है जिसने अपने स्वार्थवश धर्म और जात पंथ के भेदभाव बनाए हैं। अगली पंक्तियों में कवि कहते हैं, धर्म अलग, भाषा अलग, फिर भी हम सब एक, विविध रंग करते नहीं हमको कभी अनेक। प्रस्तुत कविता में कवि कहते हैं कि हम पूजा अर्चना की कोई भी विधि अपनाएं, चाहे हमारे धर्म, बोली, भाषाएं भिन्न हो, परंतु हम सब एक है। मानव ही हमारी जाति है और मानवता ही परम धर्म है। प्रकृति को विविधता प्यारी है, विविधता प्रकार के फूल है, फल है, सब्जियां है, विविध रंग है।
परंतु प्रकृति की ही देन है। इसी तरह हमारे धर्म, भाषाओं, बोली, पहनावे, खान पान, त्योहारों और सांस्कृतिक विविधताओं के बावजूद मानव एक ही है। इस तरह विविध रंग हमें नहीं बांटते। अगली पंक्ति है, जो भी करता प्यार वो पा लेता है प्यार, प्यार नगद का काम है, रहता नहीं उधार। प्रस्तुत दोहे में कवि ने प्रेम की महत्ता को बताया है। कवि कहते हैं कि प्रेम लेने का नहीं, देने का नाम है। जो प्यार बांटता है, प्रेम देता है, वही प्रेम को पा भी लेता है। और प्यार सदैव ही उपलब्ध होता है, वो उधार नहीं मिलता। प्रकृति प्रतिक्षण प्रेम देने को लालायित रहती है। अगली पंक्ति है, जर्रे जर्रे में खुदा, कन कन में भगवान, लेकिन जर्रे को कभी अलग न कन से मान। प्रस्तुत कविता में पंक्तियों में कवि कहते हैं कि ईश्वर अथवा खुदा की सार्वभौमिकता बताते हुए कहते हैं कि ईश्वर, भगवान या खुदा सिर्फ नाम अलग है, परंतु तत्व एक ही है। हर जर्रे, हर कण में सदैव ईश्वर का ही वास होता है। ईश्वर से भिन्न कुछ भी नहीं है। अगली पंक्तियां हैं, इसलिए हम प्यार की करते साज संहार, नफरत से नफरत बढ़े, बढ़े प्यार से प्यार। प्रस्तुत पंक्तियां में कवि कहते हैं कि प्रेम को ही जीवन का मूल बताया है। वे कहते हैं कि हम प्रेम का ही पोषण करते हैं, प्रेम को ही सजाते एवं संभालते हैं। यदि हम नफरत का पोषण करेंगे तो नफरत ही पाएंगे, और चारों तरफ नफरत और घृणा का ही वातावरण होगा। प्रेम को सींचने से प्रेम बढ़ेगा एवं आत्मीयता, इंसानियत एवं सहिष्णुता के फूल खिलेंगे। अगली पंक्तियां हैं, भांति भांति के फूल है फल बगिया की शान, फल बगिया लगती रहे मुझको हिंदुस्तान। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जिस तरह बगीचे में भांति भांति के फूल खिलते हैं और भिन्न भिन्न फूलों से ही बगिया की शान में चार चांद लगते हैं, उसी तरह हिंदुस्तान में भी अनेक संस्कृतियां पुष्पित और पल्लवित होती है। इस तरह अनेक धर्मों, व्यक्तियों, वेशभूषाओं, संस्कृतियों, परंपराओं को सहजे हुए भारत कवि को एक बगीचा ही लगता है, और यही विविधता भारत की प्रतिभा में चार चांद लगाती है। अगली पंक्तियां, कितना अच्छा हो अगर, कितना अच्छा हो अगर जले दीप से दीप, ये संभव तब हो सके आए दीप समीप।
प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हम धर्म के नाम पर अक्सर लड़ते आए हैं। मेरा ईश्वर बड़ा है, आपका खुदा छोटा, अथवा मेरा खुदा सही अथवा आपका भगवान गलत। इसी बात पर हम लड़ते हैं। वही भगवान स्वप्न में दर्शन देकर कहता है कि हमारी लड़ाई बेकार अर्थात निरर्थक है। वही ईश्वर मानवता का संदेश देकर मिलजुल कर रहने के लिए आग्रह करता है। अंततः कवि हमें यही समझाने चाहते हैं कि हम सभी भारतवासी हैं। हमारी एकता में ही देश की शान है। इसलिए हमें एक दूसरे से नफरत, स्वार्थ, ऊंच नीच, छोटा बड़ा सारे भेदभाव को छोड़कर सदैव प्यार एवं विनम्रता से रहना चाहिए। धन्यवाद।